हाय एवरीवन। सो आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो भाई, जैसे कि आप सभी की डिमांड पर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स देखे थे किसके, एमसीक्यू के रिगार्डिंग। और आप लोगों ने जैसे कि कहा था कि दीदी यहाँ पे साइंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस दे दीजिए, तो भाई हमने यहाँ पे सीरीज भी स्टार्ट कर दी थी जिसमें कि हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासेस कवर अप कर चुके हैं और इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं। और आज उसी सीरीज के अगला क्लास को लेकर के हम फिर से आपके लिए यहाँ पे हाजिर हो गए हैं, जिसमें कि हम लोग आज यहाँ पे 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। बायो की कई सारे डिमांड्स भी आ रहे थे, इसीलिए आज मैंने यहाँ पे बायो की भी क्वेश्चंस ले करके आई हूँ। ओके, सो इस चैनल पर जो भी नए आए हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर भी कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके और आप सभी कंपार्टमेंट स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से यहाँ पे पास आउट हो सके। सो भाई, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे होती है, आप सभी ये सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी ज़रूर कवर करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारी चीज़ें डिटेल्ड वीडियो में दी गई है इसी चैनल पर। और मैं आपको कह दूं कि फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी डिटेल्ड वीडियो दी गई है हर एक टॉपिक के। सो कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में अगर आती हो तो सारे प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट करना। ईच एंड एवरीथिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आइदर इट इज़ लाइट चैप्टर के कहो या फिर कोई भी चैप्टर के, 9, 10 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो हमारा यहाँ पे 11th नंबर की क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि फ्रूट्स आर फॉर्म्ड बाय द, देखो फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम द। अब फ्रूट्स कहाँ से फॉर्म करता है? स्टेमन, स्टिग्मा, ओवेरी और ओव्यूल। आपको तो यहाँ पे ये चीज़ पता ही होगा। देखो यहाँ पे आप एलिमिनेशन ट्रिक भी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है, आप कॉमन सेंस यहाँ पे लगाओ कि स्टिग्मा एंड स्टेमन, ये दोनों तो स्टीम वाला बात होता है, ठीक है। ओव्यूल याद करो, ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल से क्या फॉर्मेशन होती है? सीड फॉर्मेशन होती है। ओके, क्या फॉर्मेशन? सीड फॉर्मेशन। अगेन आई कैन से कि आप जो है यहाँ पे बायो का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, तो बायो के ईच एंड एवरी आप जो है डायग्राम देख लेना। एंड डायग्राम के जो नेम्स जो होते हैं, उसके नेम्स, उसके यूजेस, उसके फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, ताकि आप अपने क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे तरीके से लिख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बसता कौन है भाई? हमारा ओवेरी बसता है। ओवेरी ही है जो कि फ्रूट फॉर्म करता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ओवेरी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन एंड 14 वाले क्वेश्चन दोनों आए हुए क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, ये चीज हम लोग समझते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि एल्यूमिनियम इसका आंसर है, ओके। बट एल्यूमिनियम जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। सो फिर भी हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम को क्यों यूज करते हैं? यूज हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन को बुलाता है, ठीक है। किस लिए भाई? रिएक्शन करने के लिए। और जब भी ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है? यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। एंड ड्यू टू दिस प्रोटेक्टिव लेयर हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम को सेफली यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर। बस यहीं पे तो आपको मिल गया आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? एल्यूमिनियम होगा। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखने हैं। कौन एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है? एल्युमिनियम देता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एल्युमिनियम। सो अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीजेज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। देखो, ये भी आप यहाँ पे एलिमिनेशन का ट्रिक लगा सकते हो बहुत ही स्मार्ट तरीके से। देखो यहाँ पे सेक्सुअली वाला आपको यहाँ पे ट्रांसमिटेड डिजीज का पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे देख लो कि काला जर, ये तो हो ही नहीं सकता है। जॉन्डिस, अगेन नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। कोलेरा, यस, ये भी इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। सो बचा कौन यहाँ पे? हमारा सिम्फलिस। सो यहाँ भी आप एलिमिनेशन की ट्रिक लगा करके इस आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस नहीं आए, ट्रिक को भी लगा के आप निकालना। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि डेली आप यहाँ पे 20 to 30 MCQ ज़रूर प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। ऑलराइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है? क्लोराइड ऑफ लाइम। लाइम तो हम लोग जानते हैं कि लाइम क्या होता है? लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? क्लोराइड ऑफ लाइम। बस स्टूडेंट यहीं पे दिक्कत करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है? क्लोराइड
क्लोराइड ऑफ लाइम, मतलब कि क्लोरीन प्लस लाइम यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है? ब्लीचिंग पाउडर का। एंड ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। कई सारे बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा देंगे, बट ये बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पूरे क्वेश्चंस को पहले अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है उस चीज़ों को भी आपको ध्यान देने हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको देखना है। क्वेश्चन में कई बार नोट लगे होते हैं, तो नोट को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो एंड उसके आंसर आप दे लेते हो, लेकिन नोट हमारे ध्यान में नहीं जाता है। सो आप नोट को भी ज़रूर ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें कही जा रही है। ट्रू फॉल्स भी आते हैं कई बार क्वेश्चंस में, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। ठीक है, सो 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड है, वो भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स में यहाँ क्या कह रहा है कि द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस। यस, देखो ये फिजिक्स का है। फिजिक्स का लाइट चैप्टर में आपको 10 मार्क्स अकेले ये कैरी करेगा। ठीक है, लाइट चैप्टर में आपको 10 मार्क्स अकेले देगा। एंड बायो की अगर करें तो लाइफ प्रोसेस में आपको 10 मार्क्स यहाँ पे देते हैं। केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शंस देख लेने हैं, मेटल नॉन मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कई बार बताए हुए हैं, विथ आपको मार्किंग स्कीम के साथ भी बताती हैं, तो आप उस चीज़ों को ज़रूर देख लेना एग्जाम से पहले, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी दिक्कतें आपने पहले करी थी उस चीज़ों को आपको रिपीट यहाँ पे नहीं करनी है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या कहा जा रहा है कि द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस। देखो लाइट जब आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लाइट जब आ रहा है तो ये कौन सा लेंस है हमारे यहाँ पे है हमारे कन्वेक्स लेंस। सो यहाँ पे क्या हो जाता है? कन्वेक्स लेंस के जब लाइट जब आते हैं, लेंस से जब टकराते हैं, तो सारे जो हमारे लाइट के जो रेज जो है वो कहाँ जा करके मीट होते हैं? फोकस में मीट होते हैं। बस यही चीज़ तो आपको पूछ रहा है। कई बार सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान लगाने, अपने कॉमन सेंस को भी लगाने हैं। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दिया गया है? कन्वर्जेस एट 2f appear टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। नो, बिल्कुल नहीं। ये क्या डाइवर्ज हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2f पे क्या मिलता है? नहीं मिल रहा है। कन्वर्जेस एट f, यस, फोकस पे ही आकर के सारे मिल रहे हैं। एंड डी क्या कह रहा था? एपियर्स टू डाइवर्ज। नहीं, अगेन डाइवर्ज जब आ रहा है तो डाइवर्ज तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है? कन्वेक्स लेंस से हमारे क्या होता है? कन्वर्ज होता है, मिल जाता है एक तरफ, एक ही जगह पे आकर के। ये डाइवर्ज तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सो यहाँ पे डाइवर्ज की तो बात ही नहीं है। सो कन्वर्ज में तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो एक 2f है, एक f है। तो यहाँ पे कहाँ पे होता है भाई? f पे होता है। सो द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज कन्वर्जेस एट f। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं, आपको लिखने हैं। देखो बहुत सारे टॉपिक आप यहाँ पे आपको मिल गए, चाहे वो केमिस्ट्री से रहे, फिजिक्स से रहे, या फिर बायो की बात हो। बायो में आपको ईच एंड एवरी आपको डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेने। डायग्राम के नेम्स आप ज़रूर देख लो, इंपॉर्टेंट डायग्राम भी मैंने टेलीग्राम पर दे चुके हैं, आप चाहो तो जा करके देख लेना। ठीक है, और बाकी जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उस पॉइंट पे आपको ध्यान देनी है। और अगर फिजिक्स की बात करी जाए तो आप जो है सारे फिगर को देख लेना। यहाँ पे जितने भी डायग्राम दिए गए हैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर में, ईच एंड एवरी डायग्राम को मैंने एक पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में मैंने कवर अप किया है, एक इंडिविजुअल करके मैंने बता के रखे हैं। सो जिनको भी समझ में नहीं आता हो आप जा करके फिर से वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज से बताया गया है। सो आई होप सो कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। सो आज के ये इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद भी आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं। एग्जाम के ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप अपने मार्क्स को भी बढ़ा सकते हैं। सो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।